क्या राहुल गांधी से डर गए हैं अमित शाह, या अमित शाह और मोदी से डर गए हैं ओम बिरला? क्योंकि वंदे मातरम के बाद तुरंत सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया और एक ऐसी ही शर्मनाक घटना और सामने आई है जिसने बीजेपी की हिंदूवादी सोच की पोल खोल कर रख दी है। क्यों राहुल गांधी अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और कहा कि हमें अमित शाह की इमेजिनेशन से कोई मतलब नहीं है। क्यों एक बच्ची के सवाल से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के पसीने छूट गए जवाब देने में। क्यों अमित शाह के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पक्ष को सुना दी ये बड़ी बातें, और साथ ही में हल्द्वानी वाली घटना पर खड़गे ने क्या बोला उस पर भी हम बात करेंगे। योगी के राज में बच्चों को क्यों जले चावल खाने पड़ रहे हैं, वो योगी जो सिर्फ अपनी एड्स पर हर दिन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च करते हैं। आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जनीशा दीक्षित और आप शुरू कर चुके हैं देखना दो बोल। आज आपने सदन का वीडियो देखा होगा और बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है और होना भी चाहिए क्योंकि घटना ही कुछ ऐसी है। सदन में महामानव पहुंचते हैं लेकिन वंदे मातरम होते ही सदन की कार्यवाही को रोक दिया जाता है। ये वाला वीडियो तो आप सबने देखा है और वंदे मातरम में दोनों तरफ के लोग बहुत अच्छे से सहभागी होते हैं, सारी चीजें सही तरीके से चल रही थी, लेकिन अचानक से वंदे मातरम खत्म होता है और ओम बिरला जी बोलते हैं कि यहाँ पर कार्यवाही सदन की स्थगित की जाती है। मतलब ये भी कोई बात हुई क्या? सदन को चलाने में लोगों के टैक्स का पैसा जाता है और उसमें ये सिर्फ वंदे मातरम करने के लिए आए थे क्या सदन में? जिस चीज का जवाब मांगा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है, उस पर कोई बातचीत नहीं है, लेकिन महामानव आते हैं, अंदर वंदे मातरम होता है और उसके बाद बाहर चले जाते हैं। मतलब ये मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी का ये तो हनन है सीधे तौर पर कि आपको सदन में बिठाया इसलिए जाता है कि आप चर्चा करें, और अगर कहीं वंदे मातरम होता भी है तो उसके बाद एक्टिविटीज भी तो होती हैं, लोग उसके बाद एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पर तो जैसे ही खत्म हुआ ये लोग तो चले गए बाहर। और इस वीडियो की मतलब बहुत आलोचना भी हो रही है सोशल मीडिया पर, होनी भी चाहिए। ऐसा ही एक और वीडियो सामने आया है जो ट्विटर पे कल से ट्रेंड कर रहा है और उस वीडियो पर भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें कुछ लोग बैठकर किसी जगह का शुद्धिकरण कर रहे हैं। और क्यों शुद्धिकरण कर रहे हैं? क्योंकि वहां पर वो रामलीला मैदान है और इसे गंदा कर दिया गया है, इसलिए शुद्धिकरण कर रहे हैं। मेरे पीछे ये वीडियो चल रहा होगा, आप देख सकते हैं, जिसमें कुछ लोग बैठ के एक छोटा सा हवन कुंड लेके उसके अंदर जो है मंत्रोच्चार कर रहे हैं और उसे शुद्ध करने का काम कर रहे हैं। और क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहां पर भाषण दिया था, उत्तराखंड के हल्द्वानी में उन्होंने भाषण दिया था और उस जगह को अब शुद्ध किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हम आज 21वीं सदी में शायद नहीं जी रहे हैं, बहुत पुरातन काल में हम लोग जी रहे हैं। मंगल ग्रह तक पहुंचने की हम लोग बात कर रहे हैं, मगर हमारी सोच देखिए, हमारे समाज की सोच देखिए, सदियों से हमारे अंदर कचरे की तरह सड़ रही इस सोच का बहुत तरीके से इलाज ढूंढा गया। किताबों में लिखा गया है कि छुआछूत नहीं करना है और संविधान भी तो यही बात करता है कि इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे तो वहां पर सिर्फ भाषण देने गए थे ना, उसमें अशुद्ध क्या हो गया? लेकिन यही है ना कि बीजेपी वालों की जो हिंदूवादी सोच है, जिस मनुस्मृति को ये हाथ में लेकर चलते हैं, जिसका बखान ये लोग करते हैं, ये उसी सोच का तो एक छोटा सा हिस्सा है। और बहुत ही शर्मनाक वाक्य है, ये नहीं होना चाहिए लेकिन हुआ है। 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य समाज के लोग हैं हम, लेकिन एक समाज का तबका किसी एक व्यक्ति को बार बार उसकी जात याद दिला रहा है, क्योंकि यही कहा गया है ना कि जाति कभी किसी की नहीं जाती है। तो इसी तरीके की घटनाएं हमारे सामने आती रहेंगी। और शुद्धिकरण, किस बात का शुद्धिकरण, और ये शुद्धिकरण क्यों हो रहा है ये भी आप सबको पता है कि ये सिस्टम किसका है और ये सिस्टम किसके इशारों पर चल रहा है और ये सिस्टम के पीछे के विचार किन लोगों के हैं, जिन्होंने ये शुद्धिकरण का कार्यक्रम रखा था। अब वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमें ये भी सुनना चाहिए। अब वो भाई साहब क्या कह रहे हैं, पहले आप ये वीडियो देखिए। जिसमें मंच से ऐसे नारे लगाए गए जो यहाँ नहीं लगाने चाहिए थे, क्योंकि ये एक हिंदू मानवताओं को देखते हुए ये मंच बनाया गया है, सांस्कृतिक मंच है। जिस स्थान पर हम हैं ये हिंदू मान बिंदुओं को देखते हुए हमारे धार्मिक आयोजनों के लिए बनाया हुआ एक मंच है।
इस मंच पे इस मंच का उपयोग राजनीतिक कार्यों के लिए करना और फिर उसके बाद मंच पे एक ऐसे व्यक्ति को स्थान देना जो यह कहता हो कि हिंदूवादी संगठन जो है सांप उनसे उसकी तुलना करता है और उनको मुसलमानों से उनको मारने की जो अपील करता है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे बुलाना, मंच पे स्थान देना, इससे हिंदू आस्था को ठेस पहुँचती है एवं इस स्थान की पवित्रता भंग होती है। आपने सुना इनकी भाषा में कितना जहर भरा हुआ है किसी एक तबके को लेकर। यही होता है जब एक वर्चस्ववादी विचारधारा किसी के पीछे लग जाती है, तो इसी तरीके की घटनाएं हमारे सामने आती हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने तब भी आज सदन में अपनी बात रखी, ये घटना होने के बाद भी, और इस घटना पर उन्होंने कहा भी कि मैं किसी से दया की भीख नहीं मांग रहा हूं, मैं अपने लिए लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा। आपको ये वाला वीडियो भी सुनना चाहिए। सर, मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचले, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके, शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। तो आपने सुना कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। उन्होंने तो यही कहा कि मुझे इस बात पर कोई बात ही नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है कि ये उस विचार को दर्शाता है जिस विचार के खिलाफ हमारा संविधान आज तक लड़ रहा है। वही छुआछूत, वही सब कुछ, और ये पूरे सिस्टम के पीछे किसके विचार हैं ये हम सबको अच्छे से मालूम है। ये लोग कभी भी वहां शुद्धिकरण करने नहीं पहुंचेंगे जहां पर गंदगी है। आपने एक और वीडियो देखा होगा, मैं इस मुद्दे को इसके साथ इसलिए जोड़ रही हूं ताकि इनकी जो दोहरी सोच है उसको उजागर किया जा सके। हरिद्वार का वीडियो वायरल हो रहा है, करीब लाखों करोड़ों की तादाद में वहां पर कांवड़िए पहुंचते हैं, और उसके बाद का आपने वीडियो देखा होगा कि किस तरीके से गंदगी मचाई गई है, किस तरीके से हरिद्वार की हालत की गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को वहां जाकर सफाई का काम करना चाहिए, वहां जाकर शुद्धिकरण का काम करना चाहिए कि आपने किसी धार्मिक जगह का ये हाल किया है, ना कि किसी ऐसी जगह पे जाकर कि जहां पर एक भाषण दिया गया हो सिर्फ। तो ये लोगों की दोहरी मानसिकता है, ये उन लोगों की जो आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल के साथ जुड़े हुए हैं। आपने ये भाई साहब को भी बोलते हुए सुना होगा कि हम लोग हिंदुओं को बचाने निकले हैं, हाँ, हम हिंदू राष्ट्र बचाने निकले हैं और हम सनातन धर्म की रक्षा करने निकले हैं। मैं आपसे यही कहूंगी कि आप हरिद्वार जाइए और वहां जाकर अपने सनातन धर्म की आप रक्षा करिए, तो मैं आपको मानूंगी कि आप वाकई कोई अच्छा काम करना चाहते हैं। और भी राजनीति के गलियारों में कई खबरें एक साथ चल रही हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे वाला जो मुद्दा है वो वाकया बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है और हमारे इस सभ्य समाज के ऊपर एक तमाचा है। वहीं राहुल गांधी भी पैलेट गन को लेकर अमित शाह से लगातार जवाब मांग रहे हैं। वो तो सिर्फ उनसे इतना ही पूछ रहे हैं ना कि आदेश किसने दिया और क्यों ये पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। और राहुल गांधी तो इससे पहले भी बोल चुके हैं कि अमित शाह की विचारधारा से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो इस बात का जवाब चाहिए है कि पैलेट गन का इस्तेमाल कैसे हुआ और उसके लिए आदेश किसने दिया। ये जानना तो सबका अधिकार है, आम लोगों का भी अधिकार है और साथ में विपक्ष का भी अधिकार है। इतना ही तो सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन वो जवाब नहीं देंगे। वो सदन में आएंगे लेकिन वंदे मातरम खत्म करते ही वो वापस चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बात होते हुए भी सुना गया है कि मैं तो अपने कमरे में बैठकर सुन ही रहा था ना। आपके कमरे में बैठकर आप दुनिया को बदल नहीं सकते हैं, आप अपने कमरे में बैठकर आप जवाब नहीं दे सकते हैं। अगर आप वाकई आपकी नीयत अच्छी है और वाकई आपकी नीयत साफ है तो आपको बाहर आके जवाब देना चाहिए। ऐसे छुपते छुपाते हुए भागने का कोई मतलब नहीं है। इस मुद्दे पर राहुल ने क्या बोला है वो आप सुनिए। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We're not interested in him giving us a lecture or a discussion. We're interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order
to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. Right? This is अब आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं? नहीं, जब वो बोलते हैं आप सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं? नहीं, मेरा जवाब बोल लीजिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं? क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। सर उनका जो एक सेकेंड, तो द क्वेश्चन इज नॉट whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके। स्टूडेंट शुड नो दिस। 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई, अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज, ही कैन नॉट कम टू द हाउस। थैंक यू। और साथ ही में राहुल गांधी ने मीडिया को भी घेरा है और वो बार बार उनसे भी यही कह रहे हैं कि आप भी अमित शाह से सवाल क्यों नहीं करते हैं, आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते हैं। आपने ये देखा भी होगा कि अमित शाह से कोई सवाल करने नहीं जाएगा जब वो सदन परिसर में होंगे, लेकिन राहुल गांधी के पास ये अपना माइक लेके पहुंच जाएंगे कि जवाब दीजिए। अरे वो तो सवाल कर ही रहे हैं ना, जवाब तो यहाँ पर गृह मंत्री को देना है, जवाब उनको मोदी जी को देना है, जवाब अमित शाह जी को देना है, लेकिन वो नहीं देंगे। वो तो इस चीज से लगातार भाग रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं? उनसे नहीं, जब वो बोलते हैं मैं कांग्रेस देखती हूँ। सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं? नहीं, आप बोलिए सर। नहीं, मेरा जवाब बोलिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं? क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। यार बीजेपी की ये बहुत पुरानी आदत है, पुरानी आदत तो है, लेकिन अब ये लोगों के सामने आने लग गया है और अब लोगों को समझ में आने लग गया है कि कैसे मुद्दों को भटकाने की राजनीति लगातार की जा रही है। जवाब अमित शाह को देना है, लेकिन मीडिया सवाल राहुल गांधी से करता है। राहुल गांधी जब अमित शाह से सवाल करते हैं तो वो सदन में आते हैं, वंदे मातरम खत्म होता है, वो चले जाते हैं। यही तो सब चल रहा है कि मैं तुम्हारे पीछे, तुम मेरे पीछे, टू मच फन वाली राजनीति चल रही है इस समय। खैर, बीजेपी का ये एक और अभी कारस्तान जो है सामने आया है, वो वीडियो भी आपने ट्विटर पर वायरल होते हुए देखा होगा। विपक्ष के साथ साथ अब तो स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे हो या यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, वो सभी सवाल कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का वीडियो आप सबने देखा होगा, जिसमें मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और वहां के बच्चों के साथ वो संवाद करते हैं। तभी एक छात्रा ने बताया कि वो राष्ट्रीय स्तर पर ताइक्वांडो खेलती थी और उसका इंटरनेशनल प्रतियोगिता के लिए चयन हो गया था, वो सिलेक्ट हो गई थी, लेकिन उससे 1.5 लाख रुपीस मांगे गए और वो पैसे नहीं दे पाई। इसकी वजह से वो वहां पर उस खेल में हिस्सा भी नहीं ले पाई और इस पर मुख्यमंत्री का जवाब आना चाहिए था, उस पर कार्यवाही होनी चाहिए थी, उस पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन मुख्यमंत्री उसको कहते हैं कि अच्छा ठीक है, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, अगला सवाल लेते हैं। मतलब ये किस तरीके की बात है? उस बच्ची के आंखों में सपने हैं, वो इस देश के लिए खेलना चाहती है, इस देश के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहती है,
तो क्या ऐसी सरकार के आगे बच्चे अपना भविष्य बना पाएंगे? क्या वो अपने भविष्य को सुरक्षित समझते भी हैं? किसके विचारों से सिस्टम चल रहा है? क्या हो रहा है? एक बच्चे ने सिर्फ सवाल तो पूछा था। पुष्कर धामी अगर चाहते तो उसकी मदद कर सकते थे, इसके ऊपर कार्यवाही हो सकती थी, लेकिन उसके बदले में एक राज्य का मुख्यमंत्री ये कहता है कि चलो बेटा अभी बैठ जाओ, कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं है? ये बहुत बड़ी बात है। उससे घूस ली जा रही है, उसका टैलेंट है, उसके टैलेंट को रोका जा रहा है, और ऐसे तो कई सारे बच्चे होंगे। ये तो खैर अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, तो हमारे सामने चीजें आ जाती हैं और हमें चीजें मालूम हो जाती हैं कि इस तरीके की वारदात हो रही है। सोचिए ना आप लोग भी कि जिस खिलाड़ी ने देश के लिए पदक जीतने का सपना देखा था, उसके सपने पर ये सरकार पानी फेर रही है और उसको बोल रही है कि बेटा कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। अभी अगर आप इस मुद्दे को धर्म के साथ अगर आप जोड़ के देखेंगे ना, तो आपको इनका पैटर्न समझ में आ जाएगा। अभी कोई धर्म की बात होती, अभी कहीं मंदिर मस्जिद की बात होती, अभी कोई घटना घटित हो गई होती जो धार्मिक रूप से होती, तो ये तुरंत कार्यवाही करते, तो तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में चीजें जाती, तुरंत एफआईआर होता, तुरंत लोगों को उठाया जाता, तुरंत लोगों के ऊपर लाठीचार्ज ये वो सब कुछ किया जाता। लेकिन इसमें इनको कोई फायदा नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये धर्म से जुड़ी हुई बात नहीं है। ऐसी बात होती तो ये करते। अब बच्चों का भविष्य है, उनको क्या ही लेना देना होगा। यही है, फिर तो यही बोलेंगे कि बेटा बैठ जाओ। ये वीडियो आप मेरे पीछे चल रहा होगा और आप ये वीडियो पूरा देखिए कि बच्ची किस तरीके से अपने सवाल को किसी राज्य के मुख्यमंत्री के सामने रख रही है और वो मुख्यमंत्री उसे बैठ जाने का आदेश देता है। मैं आधे से ज्यादा टाइम मेरा स्पोर्ट्स में जाता है। मैं अभी जम्मू गई थी ताइक्वांडो का नेशनल खेलने, सर वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया था। वहाँ से मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था सर, लेकिन वहाँ पे पैसे मांग रहे थे। इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे पैसे मांग रहे थे मुझे 1.5 लाख रुपए, तो जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकी। अच्छा, चलो बेटा अभी बैठ जाओ, कोई बात नहीं। सभी तो भाग रहे हैं, इधर पुष्कर धामी भाग रहे हैं, इधर मोदी जी भाग रहे हैं, उधर अमित शाह भाग रहे हैं, सब कोई भाग ही रहा है इनकी पार्टी में। कोई रुक के जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अकाउंटेबिलिटी के नाम पे जीरो, सिर्फ जीरो है ये लोग। गृह मंत्री कहते हैं कि मैं तो अंदर बैठ के अपने कमरे में सब कुछ सुन रहा हूं। ये बात मैंने आपको शुरुआत में भी कही थी कि इस तरीके की बात सामने आई है, लेकिन आपके कमरे में बैठने से कोई फायदा नहीं है ना। जवाब तो विपक्ष आपका सदन में बैठ के मांग रहा है, कार्यवाही तो वहां चल रही है जहां कार्यवाही हो रही है, जवाब आपको वहां देना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये सिस्टम उनका है, सिस्टम में बैठने वाले लोग उनके हैं और सब कुछ उनके मुताबिक चलता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से क्या बात कही है, सुनिए आप भी। मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। देखिए साहब, नहीं ये सब हम जानते हैं और मैं यही चाहता हूं कि जिनके नाम से बिल है, किसी कारण वो एब्सेंट है तो चलेगा। ये रोज का यही धंधा हो गया, आप बुलाइए उसको, सरकार जवाब दे या ना दे, लेकिन भाई हमारा काम तो सवाल पूछना है और हम तो सवाल पूछते रहेंगे। और इस वक्त हर कोई सवाल पूछ रहा है, चाहे विपक्ष हो, जनता हो, स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो, सब कोई सवाल पूछ रहा है और हमारा काम भी सवाल पूछना है। अब हम बात करते हैं यूपी के हरदोई की, क्योंकि बात होना जरूरी है। क्योंकि भाई योगी बाबा का क्षेत्र है। जैसे ही यूपी का नाम आता है तो हमारे सामने एक बहुत बड़े व्यक्ति की छवि सामने आती है और वो है योगी आदित्यनाथ। अब यूपी के हरदोई में क्या हुआ है ये भी आप जान लीजिए कि मिड डे मील के नाम पर बच्चों को जले हुए चावल खाने पड़ रहे हैं। ये इस देश का भविष्य के बच्चे हैं और उनके साथ इस तरीके की हरकत हो रही है, जले हुए चावल खाने पड़ रहे हैं। आप उस बच्ची का अगर वीडियो देखेंगे तो अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची होगी तो वो अपने हाथ में प्लेट लेकर रो रही है कि हम लोग इसे कैसे खाएंगे। योगी जी सिर्फ अपने ब्रांड बनाने में पूरा पैसा खर्च कर रहे हैं। द वायर ने इसके ऊपर रिपोर्ट लिखी है, वो रिपोर्ट भी मैं आपके सामने रखूंगी। वहीं हमीरपुर में भी सरकारी स्कूल का कुछ ऐसा ही हाल है।
योगी जी के राज में सिर्फ धर्म के ठेकेदारों की जेब गर्म हो रही है बहुत अच्छे तरीके से, बाकियों की थाली में तो सिर्फ जले भुने चावल ही जा रहे हैं। और जनता का क्या है, जनता तो ऐसे भी खुश रह लेगी, जनता को तो धर्म और मजहब के नाम पे हम लोग बांट ही देंगे। वहीं यही योगी सरकार जो है वो 8 साल में अपने एडवर्टीजमेंट पर 6,812 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। यानी कि अगर आप इसका हिसाब लगाएं तो हर दिन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च योगी आदित्यनाथ सरकार अपने सिर्फ पीआर और इन सब चीजों पे कर रही है। इसमें से अगर एक छोटा सा हिस्सा भी अगर बच्चों के एक वक्त के खाने के लिए दिया होता तो शायद ये बच्चे इस तरीके से रोते हुए और अपने हाथ में जले हुए चावल लेकर वीडियो में बोलने के लिए मजबूर नहीं होते। ये वही बच्चे हैं जो आने वाले समय में इस देश का भविष्य हैं। और आप कितने भविष्यों को बर्बाद करेंगे आप लोग। लगातार आए दिन हम लोगों के सामने इस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं, तब भी इन लोगों के कान में जूं नहीं सरक रही है कि अच्छा अब तो हमें चीजों पर काम करना चाहिए। अभी भी इन लोगों के अंदर धर्म, मजहब, ये वो, राहुल गांधी इनसे सवाल कर रहे हैं, ये उल्टा राहुल गांधी से सवाल कर दे रहे हैं। लाठीचार्ज किसने करवाया, पैलेट गन किसने चलवाया, यहाँ अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन सदन में आए तब तो किसी मुद्दे पर बात हो। ये तो सदन में आना ही नहीं चाहते हैं, बात करना ही नहीं चाहते हैं, तो कैसे चीजें सॉल्व होंगे, कैसे इस देश का व्यक्ति, कैसे इस सरकार पर भरोसा करेगा, क्योंकि उसके मुद्दों की तो कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। वही पवन खेड़ा भी सदन परिसर में आज बंदर हाथ में लिए पहुंचे थे और मोदी जी को पुकार रहे थे और बोल रहे थे कि 56 इंच का छोटा बंदर जल्दी आओ सदन के अंदर। ये वीडियो आप खुद देख लीजिए, क्योंकि किस तरीके से अब अलग अलग जगहों पर अब अलग अलग तरीके से सब अपना अपने हिसाब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सदन के अंदर 56 इंच का छोटा बंदर, 56 इंच का छोटा बंदर, 56 इंच का छोटा बंदर, 56 इंच का छोटा बंदर। अब दूसरी खबर हरिद्वार से है। ये क्योंकि अब तो शुद्धिकरण का मुद्दा चल रहा है, तो मुझे लगता है कि जब शुद्धिकरण हो ही रहा है तो और अच्छे से होना चाहिए। कांवड़ यात्रा जहां जहां भी समाप्त हुई है वहां वहां से वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन मेरा मुद्दा भी हरिद्वार का ही रहेगा, क्योंकि हरिद्वार जाते हैं और वहां से गंगा जल लेकर ये वापस लौटते हैं अपनी अपनी जगहों पर। वहां से अब जो वीडियो सामने आया जिसमें हरिद्वार को क्या मिला, धर्म के नाम पर 1000 टन कचरा, हर की पौड़ी के चेंजिंग रूम में पेशाब से भरी दर्जनें बोतलें और गंदे कपड़े मिले हैं जिनका ढेर लगा हुआ है वहां पर। अब कहाँ है वो धर्म के रक्षक, वो धर्म के ठेकेदार, वो सभ्यता के ठेकेदार जो सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान देने पर वहां पर उसका शुद्धिकरण करने पहुंच गए थे। अरे आप मिट्टी की जगह का क्या शुद्धिकरण करिएगा, नहीं हो सकता है। अगर ऐसे ही छूने से और ये सब चीजें होती तो ये देश कब का बर्बाद हो चुका, लेकिन नहीं, अभी भी कुछ लिबरल लोगों के लिए इस देश में जगह बची हुई है। तो अब कहाँ है वो धर्म के रक्षक और वो कहाँ है शुद्धिकरण करने वाली टीम जो हरिद्वार नहीं पहुंच पा रही है। तो मेरी तो भैया आपसे यही है कि आप हरिद्वार जाइए, शुद्धिकरण करिए और वहां की जगह को साफ सुथरा करिए, क्योंकि सनातन धर्म तो आखिर में यही कहता है कि अपने आसपास की जगह को साफ रखिए और अच्छे से रहिए, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही कि आपने देखा कि कैसे अलग अलग जगह पर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, बच्चे अपना हक मांग रहे हैं, पवन खेड़ा सदन में पहुंचे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रख रहे हैं और राहुल गांधी मीडिया को घेरकर अमित शाह से सवाल कर रहे हैं। तो ऐसे ही राजनीति से जुड़ी अन्य खबरें देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और देखते रहिए दो बोल।